सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राज्य सरकार की, और राज्य सरकार में हमने वास्तविक कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें हमने मुख्यमंत्री का चयन देख लिया, मंत्रिपरिषद का आकार देख लिया, और ये भी हमने जाना कि मंत्रिपरिषद का जब चयन किया जाता है तो किन बातों को ध्यान में रखकर करता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का चयन। ये भी हमने देखा पिछले वीडियो में कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र का सभी वर्गों का न्याय संगत तरीके से ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के मंत्रिपरिषद का चयन किया जाता है। यही हमने देखा कि अपने ही दल के व्यक्तियों को, अपने दल के जो व्यक्ति होते हैं, जो एमएलए जीत करके आते हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं को मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, मंत्री बनाता है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है वो चीज अलग होती है। गठबंधन की सरकार में अन्य दल के व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री के द्वारा क्या बना दिया जाता है? वो मंत्री बना दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि मंत्रियों की योग्यता, क्या मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों की योग्यताएं। अब देखिए मंत्रियों की क्या योग्यताएं होंगी। वैसे तो देखो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाया गया है। इसको लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाया गया है। लोकतंत्र में कोई योग्यता नहीं रखी गई है। अनपढ़ व्यक्ति भी एमएलए एमपी मंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ संविधान के द्वारा एक शर्त निर्धारित की गई है, और वो शर्त है कि मंत्री, जो व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है वो व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि वो मंत्री, जब उसे मंत्री बनाया जा रहा है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। देखिए मंत्री बनते समय विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 माह के भीतर सदस्य का लेनी होगी। ठीक है। तो ये है इसकी योग्यता, और कोई योग्यता नहीं होती। यदि मंत्री बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि वो सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का, चाहे विधान परिषद का चाहे
विधानसभा का सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब देखिए, ये हुई मंत्रियों की योग्यता। हो गई भाई, या तो किसी सदन विधानसभा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, और यदि नहीं है तो शिक्षा विभाग के अंदर सदस्यता लेनी होगी। तो ये हुई इसकी योग्यता। अब अगला आता है मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों का कार्य विभाजन, देखिए मंत्रियों को कार्य विभाजन मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वैसे वास्तविक रूप से तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है कार्य विभाजन। परामर्श राज्यपाल किसका लेता है? किससे लेता है? मुख्यमंत्री से लेता है। ठीक है। अब देखिए, उसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों का कार्य विभाजन करता है। मुख्य मंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल कार्य विभाजन करता है। परामर्श किसका चलता है? मुख्यमंत्री का चलता है। मुख्यमंत्री परामर्श देता है, इसको ये विभाग दे दीजिए, उसको ये किसी को शिक्षा विभाग दे दीजिए, चिकित्सा विभाग दे दीजिए, किसी को वित्त विभाग दे दीजिए, किसी को गृह विभाग दे दीजिए। तो ये सब की परामर्श किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। किसको देता है? राज्यपाल को देता है। क्योंकि राज्यपाल इसलिए, क्योंकि संवैधानिक होता है, इसलिए विभाजन की स्वीकृति जरूरी होती है, वो है ना। तो इसलिए मंत्रियों का जो अनुसार राज्यपाल कार्य विभाजन करता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। इसके परामर्श से मंत्रियों के अधिकार के अंतर्गत कार्य के प्रमुख विभाग होता है, तो कभी कभी एक से अधिक विभाग भी दे दिए जाते हैं। परामर्श से कार्य विभाजन कर दिया है। इसमें हमने देखा कि एक मंत्री के पास एक ही विभाग होता है, लेकिन कभी कभी दो विभाग भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, दो विभाग में दे दिए जाते हैं। ये हुए मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, विभाग बांटे जाते हैं। इसके परामर्श से, परामर्श के सलाह के, इससे मुख्यमंत्री की सलाह से। ठीक है। अगला जो आता है वो आता है मंत्रियों का शपथ ग्रहण। मंत्रियों का शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती
है। इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। अब दो तरह की शपथ होती है, एक पद की, दूसरी गोपनीयता की। गोपनीयता ये हुआ पद की का मतलब कर्ता पालन की, और ये गोपनीयता दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। इसके दो तरह की गोपनीयता है, पद का कर्ता ईमानदारी से कर्ता पालन करने की, और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के समक्ष मंत्री को शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो शपथ हो गई। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है शपथ। अगला जो आता है वो है मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रियों की श्रेणी यानी मंत्री के प्रकार, प्रकार भी लिख सकते हैं। मंत्रियों के प्रकार। ठीक है, मंत्रियों के प्रकार। अब देखिए मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री योग के तीन प्रकार होते। कितने प्रकार होते हैं? तीन। पहला है कैबिनेट मंत्री। यह अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है, अर्थात विभाग अध्यक्ष होता है। विभाग अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये हुए मंत्री। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दूसरे नंबर का जो मंत्री होता है वो राज्य मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है। कई बार इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। ठीक है, नंबर 3 उपमंत्री। उपमंत्री ये उपरोक्त दोनों मंत्रियों की सहायता के लिए होता है। ठीक है, मंत्रियों की सहायता के लिए होता है। ये हुई मंत्री तीन प्रकार के होते हैं भाई। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री जो अपना विभाग का सर्वे सर्वा होता है, विभाग अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के दूसरा नंबर का जो मंत्री आता है वो होता है राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है।
उनकी मदद करने के लिए, उसके कार्यों को बांटने के लिए, अच्छे से वो कार्य हो सके, इसलिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। कई बार स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है राज्य मंत्री को, जैसे हमारे श्रम मंत्री टीकाराम जूली है, उसके पास स्वतंत्र प्रभार है। इधर आप ममता भूपेश है, वो भी राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है। तो इस तरीके से कई बार राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। अगला मंत्री, तीसरे नंबर पर जो मंत्री आता है वो उपमंत्री आता है। उपमंत्री यानी दोनों कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्री की सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उपमंत्री बनाया जाता है, और उपमंत्री के द्वारा इन दोनों की सहायता की जाती है। अब वर्तमान में इस प्रचलन में हो गया संसदीय सचिव, ये देख रहे हैं। उसके बाद इसको मिटा देंगे, शॉर्ट इसको ले ले इसका। तो अभी जो प्रचलन में आया है वो आया है संसदीय सचिव। तो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के होते हैं मंत्री। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। ठीक है, तीन प्रकार के मंत्री हो गए। यदि आपसे कोई पूछे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। अगला जो आ रहा है वो संसदीय सचिव। अभी प्रचलन में आया है। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव ये भी इनकी सहायता के लिए होता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, और शपथ का कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही करवाया जाता है। इसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ का कार्य भी, नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, तो शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा। इस तरीके से संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, एवं शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा था एक प्रतियोगिता परीक्षा में कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? मंत्री करता है। शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति करता है, वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये हुई संसदीय सचिव। मंत्री के प्रकार हुए। अगला जो आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यपाल राज्य में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने पर 5 वर्ष से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है भाई, वैसे तो कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष का होता है। कितने का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व ही जब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, राइट में, तो ऐसी स्थिति में 5 वर्ष से पहले ही क्या कर दिया जाता है? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है 5 वर्ष से पहले भी। वैसे तो कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, लेकिन संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसे पहले ही भंग कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये मंत्रिपरिषद का कार्यकाल हुआ। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।